गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रूप से रख रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, कल मैंने आपको संविधान के कॉन्सेप्ट को समझाने में समाज बताया था कि समाज में अगर विवाद को सुलझाना है तो वह पुलिस सुलझाती है, अगर दो देशों के बीच विवाद को सुलझाना है तो वो सेना सुलझाती है, और दोनों को चलाने के लिए सरकार का निर्माण किया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह मैंने आपको कल समझा दिया था। और यह सरकार जो है कितने रूप में होती है या कैसे हो सकती है सरकार, यह मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि कहीं कई लोग या दोस्त ऐसा बोल सकते हैं कि साहब, आप तो संविधान बता रहे हैं लेकिन आप समाज की ओर, सरकार की ओर क्यों जा रहे हैं। मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट ऐसे बता रहा हूँ मुझे इसी रास्ते, यानी जैसे हम कोई रास्ता पता नहीं होता है, कहीं हमें जाना होता है तो हम एक जीपीएस अलाउ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अपना डेस्टिनेशन डालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। वही रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रास्ते से चल के हमें संविधान दिखेगा, और संविधान क्या कार्य करता है यह मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे अब मैं सरकार की बात कर रहा था, तो सरकार अन्य देशों में भी होगी, तो अन्य देशों में किस तरीके से सरकार कार्य करती है यह मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे म्यांमार में जो है सेना का शासन है। यहाँ पे सेना ही सर्वोच्च है, और सेना ही जो है बताती है कि विधायिका में कौन रहेगा, कार्यपालिका में कौन रहेगा, न्यायपालिका में कौन कार्य करेगा। यहाँ पर म्यांमार में सर्वोच्च सत्ता जो है सेना का है, अर्थात यहाँ पर व्यक्ति का फ्रीडम नहीं रहेगा। क्योंकि जहाँ पर सेना का शासन है, सेना जो कार्य करना चाहती है वह करेगी, तो यहाँ पर व्यक्ति का जो स्वतंत्रता छिन जाती है। सेना तो कार्य कर रही है, सेना विधायिका का कार्य कर रही है, सेना कार्यपालिका का कार्य कर रही है, सेना न्यायपालिका का कार्य कर रही है, अर्थात सर्वोच्च सत्ता जो है, सर्वोच्च शक्ति जो है सेना में निहित है। यही अगर ईरान की बात की जाए, ईरान में धार्मिक नेताओं का शासन है। यहाँ पर धर्म के अनुसार कार्य किया जाता है, सरकार जो है धर्म के अनुसार कार्य करती है, तो सरकार ही यहाँ पर सर्वोच्च है। फिर यही देखकर लोगों ने यह निर्णय लिया कि यूएसए में पहली बार देखा गया कि अगर म्यांमार में जो है सेना का शासन है, कि सेना ही कार्य कर रही है, ईरान में धार्मिक नेताओं का शासन है, तो हम जो है संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। अर्थात सरकार तो यहाँ पर भी है लेकिन वह जो है संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करेगी। यह प्रथम बार, जो पहली बार जो है अमेरिका में लाया गया। इसी अनुसार भारत में भी एक संविधान का निर्माण किया गया, जो सर्वोच्च शक्ति, जिसमें सर्वोच्च शक्ति संविधान का है। संविधान के अनुसार जो है सर्वोच्च विधि कार्य करती है, सर्वोच्च विधि संविधान में है। यह कोई ग्रंथ नहीं है, तो अगर यह ग्रंथ नहीं है, यह एक संविधान है, तो संविधान कौन लिखेगा? संविधान एक मनुष्य लिखेगा, इंसान लिखेगा, तो वह अपनी स्वतंत्रता की बात करेगा, उसमें अपनी स्वतंत्रता देखेगा कि हाँ, इसमें मेरे हित है या नहीं है, इसमें मेरे लिए समानता है या नहीं है। तो यह देखते हुए सर्वोच्च विधि जो है संविधान में है। और संविधान में क्या है? संविधान में अनुच्छेद है, संविधान में अनुच्छेद है, और संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद जो है संविधान में है। और एक समान जो अनुच्छेद है, जैसे हम किचन में रहते हैं तो चीनी का
चीनी एक डिब्बे में डालते हैं और नमक एक डिब्बे में डालते हैं, अलग अलग दोनों का डिब्बा होता है। अगर हम चीनी को नमक में मिश्रण कर देते हैं तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। इसी वजह से जो है अलग अलग एक अनुच्छेदों का अलग अलग प्रावधान किया गया कि हाँ, एक समान जो अनुच्छेद होंगे वह एक भाग में होंगे। जैसे अगर भाग 3 की बात की जाए तो इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें 12 से 35 अनुच्छेद हैं। तो 12 से 35 अनुच्छेद एक समान जैसे हैं, तो तभी उसे जो है एक भाग में रखा गया, अर्थात भाग 3 में रखा गया। और अनुसूचियाँ, आप कहोगे कि अनुसूचियाँ क्यों रखी गई, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि अनुसूचियाँ जो है अनुच्छेद के विस्तार के लिए रखी गई। अनुच्छेद जैसे भारतीय संविधान में जो है प्रथम अनुच्छेद जो है उसमें लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, लेकिन इसका विस्तार नहीं किया गया है। इसी विस्तार की वजह से जो है अनुसूचियों का निर्माण किया गया। यह नहीं बताया गया कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो राज्य में कौन है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, अन्य राज्य हैं, लेकिन यह विस्तारित नहीं किया गया था। तो यह विस्तार अनुसूची में किया गया। अनुसूची में यह बताया गया कि जो है राज्य ये हैं और यूपी है, झारखंड है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, अन्य कई राज्य जो है इसमें आते हैं, इसीलिए अनुसूचियों का निर्माण किया गया। अब अगर आपका संसदीय विधि और मोटर वाहन अधिनियम जो है अनुच्छेद और मोटर वाहन अधिनियम या अधिनियम और अनुच्छेद में कहीं टकराव होता है तो अधिनियम जो है छोटे होते हैं तो अधिनियम खत्म हो जाते हैं। अर्थात कि अनुच्छेद 14 बड़ा है या 1000 विधियां बड़ी हैं, तो हम कहेंगे कि अनुच्छेद 14 बड़ा है, अर्थात यह संविधान में है, यह संसदीय विधि है, मोटर वाहन अधिनियम। जैसा कि आजकल जो बहुत करंट में था हिट एंड रन एक्ट, जो जिसकी वजह से बहुत विवाद फैल गया था, तो वही एक एक्ट है, यानी कि मोटर वाहन अधिनियम। तो मोटर वाहन अधिनियम बड़ा है या फिर अनुच्छेद बड़ा है, यहाँ पर हम यह कहेंगे कि यहाँ पर अनुच्छेद बड़ा है, अनुच्छेद बड़ा है और अधिनियम छोटा है। अगर अधिनियम छोटा है या अधिनियम संसदीय विधि द्वारा निर्माण किया जाता है, यह संसदीय विधि में होता है, यह संविधान में नहीं होता है, यह संविधान में है, अनुच्छेद संविधान में होता है। अर्थात इसके माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि संविधान सर्वोच्च है, तो संविधान अगर लागू कर दिया गया तो संविधान से हमें क्या प्राप्त होगा। यह मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अर्थात संविधान होगा तो संविधान में जो है सरकार के तीनों अंगों का उल्लेख किया गया है। अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
और संविधान से हमें क्या प्राप्त होता है। अर्थात संविधान से हमें क्या प्राप्त होता है कि सरकार के तीनों अंगों का उल्लेख किया गया है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उल्लेख कहने का मतलब कि कार्यपालिका क्या कर सकती है, विधायिका क्या कर सकती है, न्यायपालिका क्या कर सकती है, यह हमें संविधान में बताया गया है। और दूसरा, सरकार की शक्तियों को सीमित किया गया है। तीसरा, व्यक्ति की किया गया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकतम की गई है। संविधान की आत्मा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात संविधान जो मैं आपको बताने जा रहा था, यह क्या कार्य करता है। संविधान, सरकार के तीनों अंगों का उल्लेख किया गया है संविधान में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और संविधान में सरकार की शक्तियों को सीमित किया गया है कि आखिर कहाँ तक आपका दायरा है, यहाँ तक आप कार्य कर सकते हो, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, यह इसमें बताया गया है। और संविधान में व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता को बताया गया है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वह समानता से जी सकता है, वह स्वतंत्रता से जी सकता है। तो उसे जो है संविधान में यह आपको बताया गया है कि व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता है, या व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकतम किया गया है। और आप कह रहे होंगे कि साहब जो है संविधान की आत्मा, जब कभी कोई कहता है कि आप में जो है मेरी आत्मा बसी हुई है, वहीं यही संविधान में जो है प्रस्तावना में आत्मा बसी है। यह बताया गया है कि उसका मूल रूप क्या है, प्रस्तावना में बताया गया है, मूल अधिकार में इसे बताया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसे बताया गया है कि संविधान क्या है और संविधान को किस तरीके से डिफाइन किया गया, यह मैंने आपको समझाया। अर्थात मैं संविधान के कॉन्सेप्ट को लेके आपको यह बताना चाहता था कि संविधान में क्या दिया गया है, क्या किस तरीके से संविधान ने सरकार को लगाम लगाई है और व्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता दी गई है। यह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।